क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का वोट इस बार सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है? क्या अखिलेश यादव का महिलाओं को 40,000 रुपए देने का वादा सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की चाबी बन सकता है, या फिर योगी सरकार की महिला सम्मान और कानून व्यवस्था की छवि ही चुनावी मैदान में बाजी मार लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कासगंज जैसे मामलों और कानून व्यवस्था पर उठते सवाल जनता के फैसले को प्रभावित करेंगे, या फिर विकास और योजनाओं का असर ज्यादा भारी पड़ेगा? यही वो सवाल है जो आज यूपी की राजनीति को गरमा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का जो वादा सामने आया है, वो सीधे तौर पर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या और उनका वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और अब वे केवल साइलेंट वोटर नहीं रही, बल्कि चुनाव का रुख बदलने वाली ताकत बन चुकी है। ऐसे में 40,000 रुपए जैसे बड़े आर्थिक वादे का असर निश्चित तौर पर चर्चा का विषय है, खासकर तब जब महंगाई, घरेलू खर्च और बेरोजगारी जैसे मुद्दे सीधे तौर पर परिवार की महिलाओं को प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की छवि को सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। सरकार का दावा है कि अपराधों पर लगाम लगी है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है और मिशन शक्ति जैसे योजनाओं के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया गया है। लेकिन विपक्ष इन दावों को चुनौती देता है और कासगंज जैसे मामलों का हवाला देकर कहता है कि जमीनी हकीकत अभी भी चिंताजनक है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना जरूरी है। यही टकराव इस चुनाव को दिलचस्प बनाता है। एक तरफ आर्थिक मदद का वादा, दूसरी तरफ सुरक्षा और व्यवस्था का दावा। सवाल यह है कि महिला मतदाता किसे ज्यादा महत्व देगी, सीधे खाते में आने वाली रकम को या फिर सुरक्षा और स्थिरता वाले वादे को? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर अखिलेश यादव का यह वादा विश्वसनीयता हासिल कर लेता है और जनता को लगता है कि यह लागू हो सकता है, तो इसका असर बड़ा हो सकता है। लेकिन साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इस योजना के लिए पैसा कहां से आएगा, क्या यह व्यावहारिक है और क्या पहले के वादों की तरह यह भी सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को फ्रीबी पॉलिटिक्स बताकर घेरने की कोशिश कर सकती है और अपनी उपलब्धियां जैसे उज्ज्वला योजना, राशन, आवास, शौचालय और सुरक्षा को सामने रखकर यह संदेश दे सकती है कि उसने पहले ही महिलाओं के जीवन में ठोस बदलाव किए हैं। इस पूरे राजनीतिक संघर्ष में एक और अहम पहलू है सामाजिक धारणा और भरोसा, क्योंकि चुनाव केवल वादों पर नहीं बल्कि भरोसे पर जीते जाते हैं और यही भरोसा तय करेगा कि महिला वोट किस तरफ झुकेगा। अगर महिलाओं को लगेगा कि आर्थिक मदद उनके जीवन में तुरंत राहत ला सकती है तो वे उस तरफ जा सकती है, लेकिन अगर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और स्थिर सरकार का मुद्दा ज्यादा मजबूत महसूस हुआ तो तस्वीर अलग भी हो सकती है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का आने वाला चुनाव केवल जातीय समीकरण या पारंपरिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसमें महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होगी। और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अब अपने अपने तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश में जुट गए हैं, क्योंकि जिसने महिला वोट को साध लिया वही 2027 की सत्ता की चाबी हासिल कर सकता है।